अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट देखते हैं। फाइंड द कांस्टेंट ए सो डैट द वेक्टर्स v इज इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस 4k एंड w इज इक्वल टू ए आई प्लस 9j माइनस 12k आर पैरेलल। तो हमारे पास v जो है वो w के पैरेलल है। यहाँ पर आ जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा w। v की वैल्यू क्या है, i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू लैम्डा ए आई प्लस 9j माइनस 12k। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा 9j माइनस लैम्डा 12k। यहाँ पे वैसे i माइनस 3j प्लस 4k। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय कंपेयरिंग वन इज इक्वल टू लैम्डा ए और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 9 लैम्डा। 9 उधर चला जाएगा, 3/9 आ जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा और माइनस 1/3 इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इधर हम पुट कर देंगे 1 इज इक्वल टू लैम्डा क्या है, माइनस 1/3 ए। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस 3। ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। उसके बाद इसका सी पार्ट देखिए। फाइंड द वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ v इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k। लैम्डा हमारे पास क्या है 5 और वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k। अब हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ओवर वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं हम 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 14। यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में पुट कर लेंगे तो वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। अब हमें वेक्टर चाहिए तो लैम्डा और यूनिट वेक्टर यहाँ यू लेट कर लें आप। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 5 है और यूनिट वेक्टर हम लिख लेते हैं i माइनस, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्शन ऑपोजिट कहा हुआ है तो यहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं कि माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k ओवर स्क्वायर रूट 14। माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k ओवर स्क्वायर रूट 14। इसको अलग करके हम लिख लें अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस 5 ओवर स्क्वायर रूट 14 आई प्लस 10 ओवर स्क्वायर रूट 14j माइनस 15 ओवर स्क्वायर रूट 14k। इसका डी पार्ट है फाइंड ए एंड बी सो डैट द वेक्टर 3i माइनस j प्लस 4k एंड ए आई प्लस बी जे प्लस माइनस 2k आर पैरेलल। दो वेक्टर्स दिए हैं, एक को हम u का नाम दे देते हैं 3i माइनस j प्लस 4k और एक को v का नाम दे देते हैं ए आई प्लस बी जे माइनस 2k। ये दोनों पैरेलल हैं। u इज़ पैरेलल टू v, u इज़ इक्वल टू लैम्डा v। u की वैल्यू क्या है 3i माइनस j प्लस 4k और v की वैल्यू क्या है ए आई प्लस बी जे माइनस 2k। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये एज इट इज़ आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे माइनस 2 लैम्डा k। इसको भी कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिख दें बाय कंपेयरिंग 3 इज इक्वल टू लैम्डा ए माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा बी 4 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा। 2 उधर चला जाएगा, 4 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2। लैम्डा की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 बी -1 over -2b, b is equal to 1 over 2.
माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। इधर भी हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, -2 है, 3/, -3/2 आ जाएगा इज इक्वल टू ए की भी वैल्यू आ गई और डी की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो इसमें हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। 3² प्लस -1² प्लस 2² इज इक्वल टू 9 + 1 + 4 इज इक्वल टू 14। अब यूनिट वेक्टर में 3i - j + 2k ओवर √14, यहाँ पे लिख लें डायरेक्शन कोसाइंस आर 3 ओवर √14 -1 ओवर √14 2 ओवर √14। इसका सेकंड पार्ट देखें, 6i - 2j + k। तो मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लेते हैं इसका भी। 6² प्लस -2² प्लस 1 का स्क्वायर, 36 + 4 + 1 इज इक्वल टू √41। 6 ओवर √41, इसमें वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला, तो उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं बस, प्लस k ओवर √41। इधर लिख देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस आर 6 ओवर √41 -2 ओवर √41 और 1 ओवर √41। पार्ट नंबर 3 है, पी क्यू हमने फाइंड करना है, वे पी इज इक्वल टू 2 1 5 एंड क्यू इज इक्वल टू, पहले पी क्यू फाइंड करेंगे फिर डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेंगे। पी क्यू को हम यू के इक्वल रख लेते हैं, यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 1 माइनस 2 1 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 2i प्लस 3 माइनस 1j प्लस 1 माइनस 5k। 1 माइनस 2 माइनस i, 3 माइनस 1 2j, 1 माइनस 4 प्लस -4k। उसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। -1² प्लस 2² प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 4 + 16 इज इक्वल टू 21, √21 इज इक्वल टू वेक्टर क्या है हमारे पास, -i प्लस 2j माइनस 4k ओवर √21। यहाँ पर आप लिख लें डायरेक्शन कोसाइंस आर -1 ओवर √21 2 ओवर √21 -4 ओवर √21। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द सिंगल वेक्टर। इस क्वेश्चन में हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, cos² अल्फ़ा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गैमा इज इक्वल टू 1। अगर तो ये तीनों एंगल्स का ये इसमें पुट करके इक्वल टू 1 आएंगे तो ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो cos² 45 डिग्री, पहला अल्फ़ा है हमारे पास, दूसरा बीटा, तीसरा गैमा है। cos² 45 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री। cos 45 होता है 1 ओवर √2 और cos 60 होता है हमारे पास 1 ओवर 2। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 1 ओवर 2 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 1 ओवर 2, इसको सॉल्व किया 1 ओवर 4 आ गया। इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा 5 ओवर 4।
नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, उसमें भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। कॉस 30 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के, कॉस 45 1/1 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 60 इक्वल होता है 1/2 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 3 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी तो ऊपर भी करेंगे तो आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 1। 3 + 1 4, 4 + 2 6/4 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। उसके बाद इसका पार्ट 3 है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। कॉस 45 इक्वल होता है 1/√2 के और कॉस 60 इक्वल होता है 1/2 के। इसको जब सॉल्व किया तो 1/2 आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो 1/4, इसका भी स्क्वायर लिया तो 1/4 इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 × 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 1 + 1 इज इक्वल टू 1। 4 और 4 इज इक्वल टू 1। इसकी जब कटिंग करेंगे तो ये 1 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर है। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।